सफलता पाने के 5 सही तरीके। सफलता पाने के 2 नियम होते हैं, या 2 तरीके कह ले। एक नियम, सफलता जब तक न मिल जाए जब तक हार मत मानो। रास्ता नहीं मिल रहा है मंजिल तक जाने का तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो। रास्ता बदलो पर मंजिल नहीं। 2 नियम की पहले नियम को कभी न भूले। सफलता मिलने के बाद भी सफलता न मिले तब भी आपको यदि सफलता मिली तो इतिहास लिख दोगे, यदि सफलता न मिली तो फेल होने का अनुभव तो घर लेकर जाओगे। उस अनुभव के बेस पर आप किसी और को सफलता दिलाने के काम तो आओगे। याद करे और सीखे चक दे इंडिया मूवी से। जैसे कहीं जाने के लिए हमें एक शहर या गांव को चुनना, डिसाइड करना पड़ता है। रास्ता हमें खुद ब खुद अपनी मंजिल तक हमें पहुंचा ही देता है। जैसे सफलता पाने के लिए पहले हमें अपना इंटरेस्ट काम ढूंढना पड़ता है, फिर धीरे धीरे रास्ते हमें अपनी मंजिल तक खुद ब खुद सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आ जाती हैं, तो सफलता पाने का रास्ता ही बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे समस्या को फेस करना है, कैसे उसका समाधान निकालना है, पर बीच में अपना सफलता का रास्ता नहीं छोड़ना है। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पूरा आर्टिकल हमारा। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में विचार हमारे आता है, मुझे भी बनना है इसकी तरह। ये एक अच्छी बात है, आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है आपको। अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा, बिलीव है, और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। सफलता पाने की चाहत सब में होती है, ऊंचा उड़ता वही है जिनके पंखों में जान होती है। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है, सही ज्ञान न होने की वजह से। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, नॉलेज को धागान की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की किसी भी परेशानी क्यों न आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपनी फील्ड में, अपने गुरु से, बुक्स से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें, चट्टानें क्यों न आ जाएं, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहां से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे,
और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन, एकाग्रत होकर अपने काम को कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहरकर, सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वे लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है, बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर, बस खुद पर यकीन रखना। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। बहता हुआ पानी चट्टानों से टकराता है। हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता को जरूर पाता है। आलस्य ये एक पॉइजन जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को टी चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है, इसके लिए आप ये आर्टिकल पढ़िए हमारा। आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको घेरे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, आत्म सुधार कीजिए अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में ग्रो कामयाब नहीं होने देगा। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिनमें आलस्य नहीं होता है। व्याकुलता से बचें। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई क्यों हाउ कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन, अपना टारगेट, गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। रास्ते में खड़ा अकेला हूँ, सफलता मुझे चाहिए इसलिए अकेला हूँ। फेस करूंगा हर डिस्ट्रैक्शन को, ख्वाब अपना पूरा करके दिखाऊंगा। संघर्षों का पहाड़ चीर के दिखाऊंगा, इतिहास के पन्ने में नाम अपना दर्ज मैं करूंगा। सफलता की लिफ्ट नहीं सीढ़ियों से चढ़ना मैंने सीखा है, हर डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना मुझे आता है।
सफलता मुझे चाहिए इसलिए मेहनत करना मैंने सीखा है। निष्कर्ष, इस आर्टिकल में हमने सीखा कि कैसे सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है। कुछ आसान तरीका का इस्तेमाल करके बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आर्टिकल मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी फॉर सक्सेस इन लाइफ जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे YouTube चैनल परिधि लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच, मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम भगवान कृष्ण से यही प्रेयर करूंगा कि आप लोग को सदैव कृपा बनाए रखें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।